हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित वर्मा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद मोहित सर पर स्वागत करता हूं। काम और समय हमारा टॉपिक चल रहा, उसमें आज हमारा टॉपिक है बारी बारी से। कौन सा टॉपिक है? बारी बारी से। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए, इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया है? ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में? 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो वह काम कितने दिनों में पूरा हो जाए। यानी कि ए से हमें प्रारंभ करना है। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा। इस प्रकार से हमें काम को करवाना है। तो हमें बताना है कि काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए, ए कितने दिनों में करता है? ए करता है आपका 9 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है? बी करता है 12 दिनों में। 9 और 12 दिया हुआ है। इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना बनेगा? 36 बन जाएगा। 9 चौका 36 और 12 तियां 36। कितना बन गया? 36। 9 चौका 36 और 12 तियां 36। देखिए, टोटल काम की यदि हम बात करें तो हमारे पास कितना है? 36 है। कितना है? 36 है। ए जो है एक दिन में कितना कर लेता है? 4। और बी एक दिन में कितना कर लेता है? 3। काम किससे स्टार्ट हो रहा? ए से स्टार्ट हो रहा। यानी कि पहले दिन काम कौन करेगा? ए करेगा। कितना काम करेगा? 4 करेगा। अगले दिन कौन करेगा? बी करेगा। बी कितना करेगा? 3 करेगा। तो 4 3 कितना हुआ? 7। ये काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 2 दिन में। कितने दिन में? 2 दिन में हो गया आपका 7 काम। कितना काम हो गया? 7 काम हो गया। तो 2 दिन में हो गया आपका 7 काम। अब हम क्या करते हैं? हमें कितना काम करवाना है? पूरा 36 काम करवाना है। पूरा 36 काम करवाना है। अब देखिए, राइट साइड जो होता है, राइट साइड में हम ऐसे नंबर से गुणा करते हैं कि जो हमारा कुल काम है उसके या तो बराबर हो जाए या फिर उससे थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा ना होने पाए। ठीक है, तो हम कितने से गुणा कराते हैं? 5 से। 7 5 हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा? 35। और जब हम राइट साइड में गुणा कराएंगे तो हमें लेफ्ट साइड में भी गुणा कराना पड़ेगा। तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। यानी कि 10 दिनों में काम हो गया आपका 35। टोटल काम था आपके पास 36, उसमें से कंप्लीट हो गया कितना? 35। कितना काम बचा? एक काम बचा। कौन करेगा? अब बारी किसकी है? ए की बारी है, क्योंकि ये पूरी क्या चल रही थी? साइकिल चल रही थी। पहले दिन ए ने किया, अगले दिन बी ने किया। 2 दिन में टोटल हुआ कितना? 7। तो 5 से इधर गुणा किया तो 5 से इधर भी गुणा कर दिया। ये पूरी साइकिल एक चल रही। तो कितना बचा है? एक बचा हमारे पास। अब कौन करेगा? ए करेगा। तो ए की बटे क्या करेंगे? जितना काम बचा है वो लिखेंगे, बटे उसकी क्षमता जोन कर रहा होगा। तो कौन कर रहा? ए कर रहा। ये इतने दिनों में कर देगा। इतना शेष काम इतने दिनों में कर देगा। शेष काम ए 1/4 दिन में पूरा कर देगा। और पहले कितने दिन काम हो चुका है? पहले हमारा काम हो चुका है 10 दिन। कितने दिन हो चुका है? 10 दिन। तो 10 और 1/4, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 10 सही 1/4 दिन। कितने दिन? 10 सही 1/4 दिन में दोनों मिलकर के काम को पूरा कर लेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ए बी सी एक काम क्रमशः 30 20 व 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। यानी कि ए जो है पहले दिन किसकी सहायता लेता है? बी की सहायता लेता है। और दूसरे दिन किसकी सहायता लेता है? सी की सहायता लेता है। और यही क्रम आगे क्या करता है? चलता रहता है। तो हमें बताना है काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए काम करता है 30 दिन में, बी काम करता है 20 दिन में और सी काम करता है 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में करता है। इन सभी का लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम की बात करें तो इन सभी का बन जाएगा 60। कितना बन जाएगा? 60। 30 दूनी 60, 20 तियां 60 और 10 छंग 60। कितना हो गया? 10 छंग 60 हो गया। मान लेते हैं कि हमारे पास कुल काम कितना है? 60 है। कितना है? कुल काम हमारे पास 60 है। अब देखिए, पहले दिन किसको? पहले दिन ए को जो है पहले दिन काम में सहयोग मिलता है बी का। तो ए कितना करता है? 2। और बी कितना करता है? यहाँ से देखिए 3। कितना करता है? 3। फिर ये एक दिन का काम हो, कितने दिन का हो गया? एक दिन का हो गया। अगले दिन,
अगले दिन की बात करते हैं तो ए तो काम करता ही करता है, यानी कि 2 तो करेगा ही करेगा। फिर क्या करता है, सी का सहयोग लेता है। तो सी देखिए कितना करता है, 6 करता है। कितना करता है, 6 करता है। तो ये पहले दिन का काम हो गया और ये दूसरे दिन का काम हो गया। तो दोनों दिन का काम मिला के कितना हो गया, 2 3 5, 5 2 7 और 7 6 13। 2 दिन में कंप्लीट हुआ कितना, 13। 2 दिन में काम हो गया 13। हमारे पास टोटल काम कितना है, 60 काम है। अब क्या करते हैं, गुणा करते हैं। कितने से गुणा करेंगे, 13 को ऐसी संख्या से गुणा करिए कि 60 के बराबर हो जाए या फिर 60 से कम हो, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम गुणा करते, देखो 13 पचे 65 करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। तो 13 चौके 52, यानी कि 4 से इधर भी गुणा करेंगे तो 4 से इधर भी करेंगे, इधर हो जाएगा 52, तो इधर हो जाएगा 4 दूना 8 दिन। कितने दिन हो जाएंगे, 8 दिन। यानी कि 8 दिन में कंप्लीट हो गया आपका 52 काम। कितना काम हो गया, 52 काम हो गया। टोटल हमारे पास कितना था, 60 था। तो शेष कितना बचा, शेष बचा हुआ काम कितना है, 60 से 52 जाएगा, बचेगा हमारे पास 8। कितना बचेगा, 8 काम बचा हुआ है। अब देखिए बारी किसकी है, ए की, और उसका सहयोग किसका, कौन देगा, बी देगा। और ए कितना करता है, 2 करता है, और बी कितना करता है, 3 करता है। यानी कि 3 2 5 काम हो जाएगा। कितने दिन में, 1 दिन में। और 1 दिन में काम हो जाएगा 3 2 5, और हमारे पास शेष कितना था, 8। तो 8 से 5 घटा देंगे, अब शेष कितना बचेगा, अब शेष बचेगा हमारे पास, शेष बचेगा 8 माइनस 5 बराबर 3। कितना बचेगा, 8 माइनस 5 बराबर 3। अब कौन करेगा, अब अगले दिन बारी किसकी, ए और सी की। तो अगले दिन अब बारी किसकी है, ए और सी की। तो कितना काम है हमारे पास, 3 काम है। और ए कितना करता है, 2 करता है, और सी कितना कर देता है, 6 कर देता है। तो 2 और 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगले कितने दिनों में काम को क्या हो जाएगा, समाप्त कर देगा। कौन मिलकर, ए और सी मिलकर। तो पहले कितने दिन हमने करवाया, 8 दिन करवाया। फिर 1 दिन करवाया हमने, और फिर एटलीस्ट कितने दिन कराया, 3/8 दिन में काम जाकर कंप्लीट। तो इन सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। 8 1 प्लस 3/8, तो 8 1 9 हो जाएगा, 9 सही 3/8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 9 सही 3/8 दिन में। देखिए ए बी सी एक काम को क्रमशः 20 30 20 और 10 दिनों में कर सकते थे। ए को एक दिन सहयोग मिलता है बी का, और अगले दिन सहयोग मिलता है सी का, और यही क्रम आगे चलता है। तदनुसार काम कितने समय में समाप्त होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए क्या करते हैं, ए बी सी का एलसीएम लेते हैं, ए बी सी का एलसीएम लेते हैं, तो बन जाएगा आपका 60। कितना, 60, 30 दूना 60, 20 तिया 60, 10 छंग 60। तो टोटल काम हमने मान लिया कितना है, 60 है हमारे पास। ए 1 दिन में करता है 2, बी 1 दिन में करता है 3, और सी 1 दिन में करता है 6। अब देखिए पहले दिन काम कौन करता है, पहले दिन ए और बी करता है। तो ए करता है 1 दिन में 2 और बी करता है 3, तो 3 2 3 कितना हुआ, 5। और अगले दिन ए और सी करता है, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितने दिन हो गए, 1 दिन ये हो गया, 1 दिन ये हो गया, यानी कि 2 दिन हो गए। तो 2 दिन में काम हो गया कितना हमारे पास, 13 हो गया। कितना हो गया, 2 3 5, 5 2 7, 7 6 13। 13 काम कंप्लीट हो गया 2 दिन में। और हमें कितना करवाना है, 60 करवाना है। हमने क्या किया, राइट साइड में 4 से गुणा किया, तो लेफ्ट साइड में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। 13 चौके हो गया 52, और 4 दूनी हो जाएगा 8। तो 8 दिन में काम कंप्लीट हो गया 52। 8 दिन में कंप्लीट हो गया 52 हमारे पास। अब शेष कितना बचा, 60 से 52 घटा दिया, तो शेष बचा हमारे पास 8, यानी कि 8 काम अभी और हमें करना है। अब बारी किसकी आती है, अब बारी आती है ए और बी की। किसकी, ए और बी की। तो ए करता है 1 दिन में 2, और बी करता है 3, तो अगले दिन में कंप्लीट हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5। और टोटल कितना बचा था शेष, 8। तो अब घटा देंगे, कितना बचेगा, 3, यानी कि अब शेष बचा है 3। और अब कौन करेगा, ए और सी करेगा। कौन करेगा, ए और सी करेगा। तो जितना काम बचता है वो लिख लेते हैं, बटे उनकी क्षमता। क्षमता कितनी है, 2 और 6 8, तो 3/8 दिन। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये 8 दिन पहले करवाया, फिर 1 दिन करवाया, और फिर 3/8
8 दिन कराया। तो यही हमने जोड़ लिया और आंसर आ गया 9 सही 3/8 दिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए बी सी एक काम क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं? 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी व सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। यानी कि ए काम प्रारंभ करता है और तीसरे दिन बी और सी भी उसकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो हमें बताना है कि कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए लगाते हैं हम। ए कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में कर सकता है। बी कितने समय में कर सकता है? 30 दिनों में कर सकता है। और सी 60 दिनों में कर सकता है। इसके एलसीएम की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 तिया 60 होता है, 30 दूनी 60 होता है, 60 एकम 60 होता है। टोटल काम यहाँ से हमने मान लिया कितना है हमारे पास? 60 है। कितना है? 60 है हमारे पास। अब देखिए ए काम प्रारंभ करता है। कौन करता है? ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि बी व सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाती है। यानी कि ए अकेला काम कितने दिन करता है? पहले दिन अकेला करेगा, दूसरे दिन अकेला करेगा, और जब तीसरे दिन की बात आएगी तो बी और सी भी उसकी सहायता करने आ जाएंगे और यही क्रम क्या होगा? आगे चलता रहेगा। देखिए ए एक दिन में कितना करता है? 3 करता है। तो 2 दिन में कितना करेगा? 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर अगले दिन जब ए करेगा तो ए तो करेगा ही करेगा और साथ में बी और सी सहायता करेंगे। तो बी एक दिन में कितना करता है? 2 करता है। और ए सी कितना करता है? 1 करता है। तो टोटल काम कितने दिन का हो गया? 3 दिन का हो गया। कितने दिन का हो गया? 3 दिन का हो गया। क्योंकि ए ने पहले दिन किया, दूसरे दिन किया और तीसरे दिन किया, और तीसरे दिन बी और सी ने भी उसकी सहायता की। तो 3 दिन का काम हो गया ये टोटल हमारे पास। ये टोटल हो गया हमारा 3 दिन का काम। 3 3 6 3 9 9 2 11 1 12, यानी कि 3 दिन में काम हुआ कंप्लीट। कितना हमारे पास? 12 काम। कितना हो गया? 12 काम कंप्लीट हो गया। और हमें काम कितना करवाना है? 60 करवाना है। तो यहाँ पे हम गुणा कितने से कर सकते हैं? 5 से कर सकते हैं, क्योंकि 12 पंचे कितना होता है? 60 होता है। तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। 60 काम हो गया और 60 ही कुल काम था, यानी कि काम हमारा क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया। तो कितने दिन में कंप्लीट हुआ काम हमारा? 15 दिनों में पूरा काम हमारा हो जाएगा यदि ए को बी व सी द्वारा हर तीसरे दिन सहायता दी जाए तो काम 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा।